जय मसीह की मेरे दोस्तों, मैं डॉक्टर सुश्रुत प्रधान आदर्श परिवार के इस एपिसोड में फिर से एक बार आप सबका स्वागत करता हूं। हमारे साथ सिस्टर रोजी विलियम्स है, जिन्होंने हमसे आज तक इतनी सारी गहराई की और प्रैक्टिकल बातें बताई है। सिस्टर जी, आपका इस कार्यक्रम में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। थैंक यू पास्टर जी, थैंक यू सो मच। मेरे भाई और बहनों, हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से हम परमेश्वर के मदद से उसके वचनों के ऊपर हम आधार रख के एक आदर्श परिवार को बना सकते हैं। हम शादी के बारे में बात कर रहे हैं कि किस तरह से शादी एक ऐसा बंधन रहता है जिसे एक वाचा का बंधन, नहीं तो कवनेंट रिलेशनशिप कहते हैं। यहाँ पे सिर्फ हस्बैंड एंड वाइफ ही नहीं, लेकिन परमेश्वर खुद एक हिस्सा बन के होता है। यहाँ पे हम जो एक दूसरे के लिए जो प्रतिज्ञा करते हैं या जो वाउज लेते हैं, वो हम सिर्फ लोगों के सामने या हमारे पास्टर जी के सामने ही नहीं, खुद परमेश्वर के सामने लेते हैं, यानी कि परमेश्वर खुद उसका साक्षी रहता है। हमारे पिछले एपिसोड में सिस्टर रोजी हमें उस वाचा के संबंध के बारे में, उस कवनेंट के बारे में बता रही थी कि इस कवनेंट के कि किस तरह से कुछ पार्ट्स होते हैं। हमने पिछली बार देखा कि हमें ये जो संबंध है उसके अंदर एक दूसरे का बिना शर्त स्वीकार करना जरूरी है। उतना ही नहीं, हमने ये भी देखा था कि किस तरह से हमने एक दूसरे को अनुग्रह दिखाना है। हमने होशेया के उदाहरण से देखा था कि उसकी जो वाइफ थी वो उस अनुग्रह के काबिल नहीं थी। उसने अपने जीवन में बहुत सारी गलतियां की थी, फिर भी परमेश्वर के कहने पर होशिया ने उसको अनुग्रह दिखाया। उसी तरह का अनुग्रह हमें भी हमारे इस विवाह के संबंध में दिखाना जरूरी है। तो चलिए आज और आगे जाएंगे और सिस्टर रोजी से पूछेंगे कि इस कवनेंट का जो रिलेशनशिप है उसमें और क्या क्या है। सिस्टर रोजी जी, प्लीज ये वाचा के संबंध के बारे में हमें आप और थोड़ा आगे लेके जाइए। धन्यवाद पास्टर जी, जो आपने इतनी अच्छी तरह से, इतनी सुंदर सा इंट्रोडक्शन आपने दिया इस प्रोग्राम का। और आपने ये कहा कि जो हमारा प्रोग्राम का जो नाम है आदर्श परिवार, जो इंग्लिश में हम कहते हैं बिल्डिंग होम्स, यहाँ पर ये जो आदर्श परिवार जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, इस समय में जो हम शादी में जो वाचा हम करते हैं, जो कवनेंट हम लेते हैं, जो प्रॉमिस हम लेते हैं, ये इनमें कई सारे अंश हैं जैसे आपने कहा था, और इसके ऊपर हमने बहुत कई एपिसोड्स किए हुए हैं। यहाँ पर एक जो विचार मेरे मन में आया था, और ये है कि अगर हम जब एक लड़की और लड़का जो शादी के लिए तैयार हो चुके हैं और प्रभु के सामने खड़े हैं, अपना जो प्रतिज्ञा लेने के लिए, जो वाउस जो कहते हैं हम देने के लिए खड़े रहते हैं, वो ना ही सिर्फ पास्टर जी के पास सामने और घर परिवार के सामने, परिवार के जो सदस्य हैं उनके सामने कर रहे हैं, बल्कि वो प्रभु के सामने भी कर रहे हैं। आमीन, है ना। और यहाँ पर बिल्कुल, और यहाँ पर हमको ये याद रखना, लड़का और लड़की को ये याद रखना है कि वो जो आदर्श परिवार का जो शुरुआत वो कर रहे हैं, वो प्रभु के सामने कर रहे हैं। आमीन। ये वाचा लेकर जी, दे आर स्टार्टिंग देयर होम बाय टेकिंग देयर वाउज बिफोर गॉड। आमीन, आमीन, आमीन। कई बार ऐसा होता है कि जब लड़का और लड़की चर्च आकर शादी करने के लिए जो कवनेंट, जो प्रॉमिसेस करते हैं, जो वाउस करते हैं, वो ये नहीं सोच रहे हैं कि हम एक आदर्श परिवार की शुरुआत के लिए हम यहाँ पर खड़े हुए हैं। आमीन, आमीन। वी आर स्टार्टिंग अ होम, आमीन। वी आर स्टार्टिंग समथिंग। हम कुछ शुरुआत करने जा रहे हैं। जी, ये उनको याद रखनी होगी,
हाँ, और इस वाचा में जो वो लोग प्रॉमिस कर रहे हैं, जो प्रतिज्ञा ले रहे हैं, उनमें एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण एक अंश जो है वो है साझाकरण का। आमेन। हाँ, कि यस, हर चीज में जबकि वो कहते हैं कि वी आर गोइंग टू शेयर आवर लाइफ, हम अपने जीवन का साझा करने जा रहे हैं। मैं अपने जीवन तुम्हारे साथ शेयर कर रहा हूँ और लड़की कहेगी कि मैं अपने जीवन तुम्हारे साथ शेयर करने के लिए तैयार खड़ी हूँ। आमेन। जो जीवन कह रहे हैं उसमें बहुत कुछ इंक्लूडेड है। यस, है ना, देयर इज अ लॉट इंक्लूडेड। यस, और उसमें मैं अपना जो कुछ भी मैं अपना अभी तक कह रहा था वो तुम्हारा हो गया है। तो बिना कोई प्रतिबंध के जी जी, हर चीज, हर इमोशन, हर फीलिंग, आमेन, मेरी सारी खुशी मैं तुम्हारे साथ साझा करने के लिए तैयार हूं। आमेन, आमेन, आमेन। ये प्रतिज्ञा लेने के लिए वो वहां पर खड़े हुए हैं। आमेन। और ये प्रतिज्ञा सुनने के लिए प्रभु खुद वहां पर आमेन, खड़े हैं। आमेन। हाँ। यानी कि यहाँ पे हम कह रहे हैं जो मेरा है वो तेरा है, जो तेरा है वो मेरा है, मेरी खुशी तेरी खुशी, तेरी खुशी मेरी खुशी। बिल्कुल। तेरा दुख मेरा दुख, मेरा दुख तेरा दुख। बिल्कुल। हाँ, आमेन। ये तो शुरुआत तो ठीक है, और आगे जाकर लड़का लड़की जब वो जो पहला जो हनीमून का जो पीरियड होता है, हाँ, बहुत ही सुंदर होता है, बहुत ही सुंदर होता है। और जहाँ पर जब वो शॉपिंग चले जाते हैं तो लड़की और लड़का दोनों दो कप्स देखते हैं, योर्स एंड माइन, तुम्हारा मेरा, वाइफ्स एंड हस्बैंड, उस वो कॉफी मग्स के ऊपर प्रिंटेड होते हैं। जी जी जी। हाँ, और फिर जो पिलोज होते हैं, क्या बोलते हैं उसको, तकिया, तकिया जो होती है जी, तकिया के ऊपर वाइफ हस्बैंड, वो कभी कभार ऐसा भी होता है कि वो लोग प्रिंट कराते हैं जी। हाँ, प्रिंट कराते हैं कि, और हाँ, एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं। हाँ हाँ, एक दूसरे को गिफ्ट भी देते हैं कि ये तुम्हारे लिए मैंने लाया है और ये तुम्हारा है और ये मेरा है, एंड ऑल ऑफ दैट। ये सब तो ठीक है, हाँ, सुंदर भी है, अच्छा लगता भी है, लेकिन पास्टर जी मैं तो यही कहूंगी कि ये जो तुम्हारा मेरा जो है, जो ये शुरुआत जो कप्स के साथ होते हैं, हाँ, शुरुआत तो सुंदर लगता है, लेकिन बाद में जब मिसअंडरस्टैंडिंग्स आ जाती हैं, हाँ, जब क्या कहते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स को, जब लड़ाई झगड़ा होता है, जी जी, तब क्या होता है, ये जो शुरुआत हुई तेरा मेरा कप, तेरा मेरा तकिया, जब लड़ाई होती है तब लड़की या लड़का ये नहीं देखता है कि जो सामने, जो मेरे सामने जो मेरे पास जो तकिया है, मैं वो उसको उठा के ले जाऊं। नहीं, मैं मेरा तकिया लेकर मैं चली जाऊंगी जी। इट बिकम्स, नाउ द माइंड बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। जो मेरा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। यानी कि ये एक डिवीजन की बीज बोए जैसा होता है, जहां पे हम मेरा तेरा उसमें ही अटक जाते हैं, और साझा नहीं कर सकते एक दूसरे के साथ। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तुम्हारा है, मेरे को तुम्हारा नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा नहीं चाहिए, ये सब शुरू हो जाता है। जी जी। शादी में तुम्हारा और मेरा का कोई जगह ही नहीं है। आमीन। सब कुछ जो है वो हमारा अपना है, हमारा है, अपना है जी। और ये शुरुआत तब, अगर लड़का और लड़की, पति और पत्नी जब शुरुआत से हमारा कहने का जो ये जो प्रतिज्ञा लेते हैं जी, तो फिर आगे जाकर बच्चे भी वही सोचते हैं, बच्चे भी वही सीख जाते हैं कि इस घर में जो कुछ भी है वो तुम्हारा या मेरा नहीं है, वो हम सबका है। यहाँ पे सिस्टर बाइबल में ये भी प्रभु परमेश्वर हमसे कहता है, जो हस्बैंड एंड वाइफ से, कि तुम्हारा शरीर भी तुम्हारा नहीं है। हाँ, बिल्कुल। आमेन। पास्टर जी, मैं आपको एक छोटा सा वचन पढ़ने के लिए कहूंगी, जो बाइबल में फिलिपियंस की पत्रिका में लिखा हुआ है, 4 अध्याय और 6 वचन। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए।
हाँ, इस वचन में यहाँ पर बहुत बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि किसी बात की चिंता न करना। आमेन। हाँ, परंतु हर बात में प्रार्थना और मिन्नतों के द्वारा धन्यवाद के साथ अपनी प्रार्थनाएं परमेश्वर के सम्मुख प्रकट करना। यहाँ पर प्रभु कह रहे हैं कि हम उनको पूछें, लेकिन प्रभु हमारे लिए एक उदाहरण के तौर से ही इज द ब्राइडग्रूम। यस। हाँ, और कलीसिया जो है वो ब्राइड हो चुका है, वो ब्राइड है। जी। तो द ब्राइडग्रूम इज टेलिंग द ब्राइड, हाँ, जो दूल्हा दुल्हन से कह रहा है, हाँ, कि बिना कोई संकोच के, बिना कोई चिंता किए हुए जो कुछ भी तुम चाहते हो वो पूछो। आमेन, आमेन, आमेन। हाँ, इसी तरह से एक शादी का जो रिश्ता है उसमें भी लड़का और लड़की एक दूसरे से यही कहना चाहिए कि बिना कोई संकोच के, बिना कोई चिंता के, हाँ, हाँ, अगर तुम कुछ चाहते हो तो पूछो। सिस्टर, ये आपने बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पे कहा है कि जब हम शादी के इस संबंध में एक दूसरे के साथ हर एक चीज़ साझा करने के लिए, शेयर करने के लिए तैयार रहते हैं, तो हमें इस मुकाम पे आना है जहाँ पे बिना कोई संकोच के साथ, कोई भी चिंता के बगैर हम एक दूसरे को पूछ सके कि हमारी ज़रूरत क्या है। मेरे भाई और बहनों, ये पॉइंट जो है वो शादी के संबंध को एक दृढ़ बनाने में या एक ताकतवर, स्ट्रॉन्ग बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बारे में और जानकारी लेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं पे भी मत जाइए, हमारे साथ ही रुके रहिए। वेलकम बैक। सिस्टर रोजी, जैसा आपने कहा कि कोई भी संकोच के साथ या चिंता करे बगैर हमें एक दूसरे को पूछने का फ्रीडम रहना ज़रूरी है, तो वो हम कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं सिस्टर? हाँ जी पास्टर जी, ये समझने के लिए और थोड़ा अगर हम इसी वचन में और थोड़ा आगे जाएंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि हर बात में प्रार्थना और मिन्नतों के द्वारा धन्यवाद के साथ। आमेन। वो जो धन्यवाद जो है वो हमें एक दूसरी लेवल को ही ले जाता है, हमारे रिश्ते को एक दूसरी लेवल तक ही ले जाता है, क्योंकि धन्यवाद हम तब कहते हैं जब हम जानते हैं कि जो हमने पूछा है वो दिया गया है। आमेन। करेक्ट। हाँ, तो जब पत्नी या पति अपने स्पाउस के साथ
से पूछते हैं या मांगते हैं कि मुझे ये चाहिए, इसकी जी। जरूरत है मुझे, जी, तो बिना संकोच के पूछने के बाद उसको, उस पति या पत्नी को ये समझ में आना चाहिए कि वो देंगे, वो जरूर देंगे, आमेन। प्यार के साथ वो देंगे, आमेन। बिना कोई संकोच के वो देंगे। इसीलिए मिलने के पहले भी वो थैंक यू बोलते हैं, वो धन्यवाद कहते हैं। यानी कि एक दूसरे के ऊपर एक तरह का भरोसा रहता है। हाँ। कि मेरा जो पार्टनर है वो मुझसे जो मेरी कुछ भी जरूरत है उसको वो पूरा होल्ड नहीं करेंगे। करेगा, वो मुझे दिया जाएगा। हाँ, वो जो मेरी जरूरत है उस जरूरत को वो जरूर पूरा करेंगे। आमेन। हाँ, पूरा करने के पहले भी प्रभु कहते हैं कि धन्यवाद कर लो, धन्यवाद कह लो। आमेन। हाँ, आमेन, इतना यानी कि राइट एटीट्यूड। हाँ, तो ये कॉन्फिडेंस हो गया है कि मेरा जी, पति जी। या मेरी पत्नी जो है जरूर मुझे समझेगी या समझेगा। आमेन। हाँ, मेरी Yes. जरूरत को समझेगा। और अगर वो समझे नहीं तो वो मुझे प्रश्न पूछेंगे कि क्या जरूरत है। पूछने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जी। समझना चाहिए। आमेन, आमेन, आमेन। सिस्टर थैंक यू सो मच, क्योंकि ये एक दूसरे से साझा करना, एक दूसरे के साथ शेयर करना इतनी ज़रूरी बात हाँ। है कि उसके बगैर कोई शादी कंप्लीट हो ही नहीं सकती। नहीं। यहाँ पे मेरा और तुम्हारा ये सब्जेक्ट रहता ही नहीं है। जो भी है वो अपना है, हमारा है। हाँ, दुख सुख, हमारे पैसे, प्रॉपर्टी, हमारे माँ बाप, सब कुछ हमारे है। तेरा मेरा ये जो डिफरेंस है वो पूरी तरह से निकल जाना चाहिए। आमेन। पास्टर जी, एक्चुअली बाइबल में यहाँ पर जीसस कहते हैं, यीशु मसीह कहते हैं कि तुम जी। पूछो, आस्क इट शैल जी। बी गिवन, कहते हैं वो दिया जाएगा। जी। हाँ, वो एक इतना सुंदर उदाहरण है हमारे लिए, इतना सुंदर जी। उदाहरण है कि जब भी तुम्हारा जो स्पाउस है, पति या पत्नी, तुमसे कुछ भी पूछे तो वो ये सोच समझ कर पूछे कि जो कुछ भी मैं पूछूंगा या पूछूंगी जी। वो मुझे दिया जाएगा, समझ आमेन, के साथ, आमेन, प्यार आमेन। के साथ। हाँ, आमेन, आमेन, आमेन। एक अंडरस्टैंडिंग के साथ वो दिया जाएगा। और अगर जी। नहीं दिया गया है तो वो बैठकर वो समझाएंगे कि ये तुम्हारे लिए, तुम्हारी जरूरत, तुम्हारे लिए इसकी जरूरत नहीं है, समझाओ। जी। तो सिस्टर, हाँ। ये जो आपने शेयरिंग किया, साझा करने की कॉन्सेप्ट, जो अभी जो सत्य जो हमें बताया, वो अभी हमें कहाँ लेके जाएगा? सिस्टर रोजी, जो आपने हमें ये शेयरिंग के या साझा करने के बारे में हमें कहा है, तो हम कैसे समझे कि हम एक्चुअली एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं? शेयरिंग तब होता है पास्टर जी जब वे एक दूसरे से प्यार करते हैं। आमेन। मतलब ये कि पत्नी ये समझे कि पति मुझे प्यार करता है। आमेन। सिमिलरली उसी तरह से पति भी समझे कि पत्नी मुझे प्यार करती है। आमेन। लेकिन वो कैसे समझेंगे कि एक दूसरे को वो प्यार करते हैं? जी। कैसे समझाएं? कैसे समझाएं? हाँ, ये समझ उस समय आता है जब वो एक दूसरे को सर्व करते हैं, सर्विस, सेवा। आमेन। हाँ? यस। पति पत्नी की सेवा करता है और पत्नी पति का सेवा करता है। आमेन। हमारे Yes. देश में पत्नी सेवा करती है क्योंकि उसे सिखाया जाता है कि तुम पत्नी हो, तुम औरत हो और तुम्हें सेवा करनी ही चाहिए। वो गलत टीचिंग है। That is not the right teaching. I believe, personally, I believe that's not the right teaching. जी। सही मायने से अगर हम ये देखेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि पति और पत्नी एक दूसरे की सेवा करें क्योंकि वो Amen. एक दूसरे को चाहते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। हाँ। ये करेक्ट है सिस्टर, आपने जो कहा। यहाँ पे सिर्फ एक तरफा सेवा नहीं होती है, दो तरफा नहीं। सेवा होती है। बिल्कुल। आमेन। बाइबल में जब प्रभु कहते हैं यू हैव टू लव वन अनदर, हाँ। दैट जो प्रेम के बारे में जो प्रभु कहते हैं, उस प्रेम में जो इंक्लूडेड है ये सेवा है। आमेन सिस्टर। हाँ? आमेन।
हाँ, यीशु ने खुद भी कहा था, मैं यहाँ पे सेवा करवाने के लिए नहीं आया हूँ, सेवा करने के लिए आया हूँ। करने के लिए आया हूँ। आमेन। बिल्कुल। हाँ, और ये जो है मैं आपको यूहन्ना की 13th चैप्टर 12th वर्स से अगर आप पढ़ेंगे तो बड़ा अच्छा होगा। जी सिस्टर, यूहन्ना रचित सुसमाचार 13वां अध्याय 12वें वचन से, जब वह उनके पांव धो चुका और अपने कपड़े पहनकर फिर बैठ गया तो उनसे कहने लगा, क्या तुम समझे कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो और भला कहते हो, क्योंकि मैं वही हूं। यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोना चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया तुम भी वैसा ही किया करो। हाँ। मैं तुमसे यह सच कहता हूं, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं और न भेजा हुआ अपने भेजने वाले से। तुम तो ये बातें जानते हो और यदि उन पर चलो तो धन्य हो। आमेन। यदि तुम इन बातों पर चलो तो तुम धन्य हो। आमेन। हर लड़का और हर लड़की ये जानता है और कहता भी है, शादी के पहले कहता भी है कि मैं तुम्हारी सेवा करूंगा। जी। लड़की भी यही कहती है कि मैं तुम्हारी जिंदगी भर मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा। जी। हाँ, दोनों कहते हैं एक दूसरे को शादी के पहले और हनीमून तक। फिर उसके बाद में हाँ, उसके बाद में पता नहीं कहाँ कुछ गलत हो जाता है। लड़का लड़की ये सोचता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स नहीं आएंगी शादी में। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है, मिसअंडरस्टैंडिंग जरूर आएंगे। जी जी लेकिन सिस्टर, गलतफहमियां तो हर जगह पे आती रहती है। हाँ जी। ना ही हस्बैंड वाइफ, ना ही पति पत्नी के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स आती हैं, फ्रेंड्स के बीच में भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स आती जी है ना। तो ऐसे में जब वो दोनों लड़का लड़की जो प्रतिज्ञा लेते हैं तो उस समय उनको ये मालूम होना चाहिए कि जब मिसअंडरस्टैंडिंग्स आती हैं उस समय में भी एक दूसरे की सेवा करनी ही चाहिए। आमेन। आमेन सिस्टर। हाँ, यानी कि यहाँ पे भी कोई शर्तें नहीं हैं, एक दूसरे की सेवा करनी चाहिए बस। हाँ बिल्कुल। आमेन। हमारी जो पहली एपिसोड में हमने ये बहुत ही स्पष्ट रूप से ये कहा था कि जब हम इस शादी के बंधन में हम बंध जाते हैं उस समय हम ये कहकर बंध जाते हैं कि मैं चाहे जो कुछ भी हो, आमेन, कोई भी प्रॉब्लम्स हो, हम उन प्रॉब्लम्स को अलग रखकर हम तुम्हारी सेवा करेंगे, हम तुम्हें एक्सेप्ट करेंगे। आमेन। हाँ, वी विल बी ग्रेशियस टू यू। आमेन। ये सब हमने कहा है। कंडीशंस नहीं है यहाँ पर, कोई भी कंडीशंस नहीं है। जी। उसी तरह से जब हम सेवा करने जाते हैं, मुझे पास्टर जी मुझे एक याद आती है। मेरे जो ससुर जी हैं जी, किस तरह से उन्होंने मेरी मदर इन लॉ की सेवा की। जी। आई हैव नॉट सीन, ऐसा उदाहरण मैंने अभी तक कहीं भी नहीं देखा है। कोई शर्त, बिना कोई शर्त रखे उन्होंने सेवा की। आमेन। आमेन। इतना सुंदर आज तक वो चल बसे, ही इज गॉन ऑन अहेड, ही इज गॉन होम, लेकिन आज तक लोग उनकी सेवा के बारे में बहुत बात करते रहते हैं। आमेन सिस्टर। हाँ? ये कोई शर्त नहीं, यानी कि बिना शर्त एक दूसरे की सेवा करना, ये शादी के बंधन का एक अटूट भाग है। हाँ। मेरे भाइयों और बहनों, जैसे हम इस शादी के वाचा के बारे में, इस प्रतिज्ञा के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हम एक दूसरे के साथ अपनी ज़िंदगी साझा करते हैं, शेयर करते हैं, हमारा प्रेम शेयर करते हैं। हम सब कुछ जो है ये मेरा और तेरा, इसमें हम रुकते नहीं, लेकिन एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है यहाँ पे कि हम एक दूसरे की बिना शर्त सेवा करने के लिए तैयार होते हैं। और यहाँ पे मेरे भाइयों और बहनों, हमें एक तरफा नहीं, दो तरफा सेवा ज़रूरी है। और जब हम वैसा करते हैं तब हमारे प्रभु परमेश्वर के नाम की महिमा होती है।
उतना ही नहीं, एक शादी का बंधन जो है एक अलग लेवल पे चला जाता है, जहां पे हम परमेश्वर के अनुग्रह को, परमेश्वर के प्यार को और परमेश्वर के ताकत को अनुभव करना शुरू करते हैं। तो आइए सब मिलके प्रार्थना करें कि हम सब इस तरह की सेवा के लिए तैयार हो जाए। हे प्रभु परमेश्वर, हम तुम्हारा धन्यवाद देते हैं कि तुम हमें इतनी सारी गहराई की बातें सिखा रहे हो। हमारी प्रार्थना है प्रभु जी कि इस शादी के बंधन में हमें एक दूसरे के साथ सब कुछ साझा करने के लिए तैयार करो। जैसे तुमने हमारे से कुछ भी छुपा कर या रोक कर नहीं रखा, सब कुछ जो तुम्हारा है तुमने हमारे साथ साझा किया। आपकी जो पोजीशन है वो भी आपने हमारे साथ साझा किए, हमें भी वो ही करने के लिए तैयार कर और एक दूसरे की सेवा करने के लिए हमें तैयार कर। जैसे तुमने कहा था कि मैं सेवा करवाने के लिए नहीं, सेवा करने के लिए आया हूं, उसी तरह से हम सबको एक दूसरे की बिना शर्त सेवा करने के लिए तैयार कर, ताकि हमारा परिवार एक आदर्श परिवार बन सके। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमेन। सिस्टर रोजी, फिर से एक बार मैं आपको थैंक्स कहूँगा कि आपने ये सब बातें हमें बताई है, सिखाई है, और इन सब बातों के द्वारा मेरा विश्वास है कि बहुत सारे परिवार एक आदर्श परिवार बन जाए और बनेंगे, और ज़रूर बनेंगे। मेरे भाई और बहनों, हम सब के साथ जुड़ने के लिए आपका भी धन्यवाद। अगले हफ्ते हम फिर से एक बार और एक एपिसोड लेके आएंगे और हम इस शादी के कवनेंट के बारे में और कुछ इंटरेस्टिंग बातें जानेंगे जो हम हमारे जिंदगी में भी ला सके। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।